गिलहरी की कहानी। एक जंगल में साधु नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आ गिरी। उन्होंने सोचा क्यों न इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान नहीं है। उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इसे रख लूं और अपनी बेटी को सौंप दूं। मुनि ने मंत्र पढ़ उस गिलहरी को एक छोटी बच्ची बना दिया और वह उसको अपनी पत्नी को ले जाकर दे दी। मुनि की पत्नी लाड प्यार से पालने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढूंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा और सूर्यदेव से मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से हाँ है। तब वेदांता बोली, पिताजी यह बहुत गर्म है, मैं इसके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम कभी छू पाएंगे क्योंकि इसकी तासीर सबसे ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए ये हमारे योग्य नहीं है। तो मुनिवर कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा है और इसका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ है, उसमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी ये तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इसके साथ मैं घर कैसे बसाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताइए कि आपसे कौन श्रेष्ठ है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर आप पर्वत को बुला लीजिए, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का ही होगा, इसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी?
मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि चूहा, मुझमें छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वतदेव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यह मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है। इनकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, ओह, मैंने एक गिलहरी को मंत्र पढ़कर विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी बना ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता से कहा कि मैं इसे गिलहरी बना देता हूँ और इसका विवाह चूहे से करवा देता हूँ। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है जैसे कि एक गिलहरी का हमेशा चेंज करने पर भी वैसा का वैसा ही बना